मेडिटेशन सभी करना चाहते हैं, यानी ध्यान सभी करना चाहते हैं, मगर क्या ध्यान घटित होता है? घटित होता है? नहीं होता। प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं, आस्तिक तो करते ही है, नास्तिक भी करते हैं। आस्तिक तो मेडिटेशन करते ही है, नास्तिक भी मेडिटेशन किए बगैर नहीं रहते। नास्तिकों को भी ये लगता है कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा मेडिटेशन करेंगे, उनको भी लगता है। ऐसा कोई धर्म नहीं जो मेडिटेशन नहीं करता। एक दो धर्म है जो मेडिटेशन को नहीं मानते, फिर भी आंख बंद करके ऊपर वाले को याद करते हैं। फिर भी आंख बंद करके ऊपर वाले को याद करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेडिटेशन ही करते हैं। सिर्फ नाम से मानते नहीं मेडिटेशन को, ध्यान को, क्योंकि उसके पीछे भी वजह है। कुछ इंसान होते हैं स्वार्थी, सिर्फ हमारे ही सुने, हमारे सिवा और किसी की न सुने, ऐसे होते। हम जो बोलेंगे उतना ही हो, हमारे लोग इतना ही आगे जाए, इससे ज्यादा आगे नहीं जाए। वो लाइफ लॉन्ग हमारे ही डिसाइपल बने रहे, ऐसे रहते। तो कुछ धर्म संप्रदाय के गुरुओं ने ये जाहिर कर दिया कि मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन अगर करेंगे तो आपको बुरी शक्तियां आपके नजदीक आ जाती है, ऐसा ऐसा कुछ तो उन्होंने बोल दिया। जब ध्यान घटित होता है तो ये बुरे शक्ति का प्रभाव है, ऐसा भी उनका कहना रहा उस वक्त। कई तो ऐसे है कि मुझे भगवान का अनुभव हुआ, कहा गया। तो भगवान का अनुभव हुआ कहाँ? ऐसे कैसे भगवान का अनुभव होता है? वो तो निराकार है, ये झूठ बोल रहा है। चढ़ाव इसे सूली पर चढ़ाया गया। क्यों? हमसे ज्यादा अनुभव और किसी को भी नहीं हो। हमसे ज्यादा अनुभव रहा तो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमसे आगे नहीं बढ़े, या हमारे ऊपर का लोगों का विश्वास उड़ जाएगा अगर वे ध्यान करने लगे तो। इस मानसिकता के साथ कुछ लोगों ने मेडिटेशन को स्वीकारा नहीं। मगर जिन लोगों ने, आज भी ऐसे होता है, ध्यान कैसे हो सकता है? आपका मन तो इधर भटकता है, उधर भटकता है। आप आंखें बंद कर देते हो तो आपका मन भटकने लगता है, आपके आंखों के सामने बुरी बुरी चीजें आने लगती हैं। तो ध्यान कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, ध्यान नहीं करना चाहिए। तो नहीं, सिर्फ आप नामस्मरण ही करो, ध्यान मत करो, ऐसे कहा गया। नामस्मरण भी अगर देखा जाए, हर एक के पास अलग अलग नाम है। ये नाम ही सही है, बाकी सभी नाम गलत है। ये भी सिर्फ और सिर्फ मेरी काठी, मेरी लकड़ी लंबी है, ये दिखाने के लिए। सबसे लंबी मेरी ही स्टिक है, ये दिखाने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं है।
नामस्मरण भी बहुत दिल से, लगन से, श्रद्धा से, एकाग्रता से किया जाए तो नामस्मरण भी मेडिटेशन ही होता है। मेडिटेशन के अनेक प्रकार हैं, मगर ध्यान कब लगेगा? तप से लगेगा, स्वाध्याय से लगेगा, ईश्वर परिधान से लगेगा। ईश्वर परिधान के बगैर, ईश्वर परिधान माने क्या? उसके ऊपर विश्वास, आस्था, श्रद्धा और उसे स्वीकार करना है। एक यूनिवर्सल कैपेसिटी है, ये स्वीकार करना। इंसान का मन है क्या? यूनिवर्स का मन नहीं है। इंसान का मन है तो क्या यूनिवर्स का मन नहीं है? इंसान का मन उछल कूद करता है, मगर क्या यूनिवर्स का मन उछल कूद करता है? कभी नहीं करता, कभी नहीं करेगा। चंद्र हर दिन 51 या 52 मिनट देरी हो जाती है उसे ऊपर आने में। हर दिन 51-52 मिनट ऐसा कुछ तो टाइमिंग है, मगर क्या उससे कभी 1 मिनट ज्यादा, 1 मिनट कम, 4 सेकंड ज्यादा, 4 सेकंड कम लगा? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका मन स्थिर है, अस्थिर नहीं है। अर्थ 365 दिन में एक राउंड कंप्लीट करती है सूरज का। आज इस साल थोड़ी थकी हुई हूं, 365 को 366 दिन हो जाए तो भी चलेगा, कहती है अर्थ? कभी नहीं कहती। पानी उत्तर से दक्षिण में आता है, क्या कभी दक्षिण से उत्तर गया है? नदी ने कहा बहुत बार बहे इधर, अभी इधर बह लेते हैं, या बहना थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ा देर अभी बह बह कर थक गई हूं मैं, अभी थोड़ी देर रुक कर विश्राम करती हूं। कभी नदी ने कहा? उनका स्वरूप में, उनके स्वरूप में स्थिरता है। हमारे स्वरूप में स्थिरता नहीं है, अस्थिर ही अस्थिर है। हम चाहते हैं कि ऊपर वाला हमें दर्शन दे। प्रॉब्लम जब आती है तभी हमें उसकी याद भी आती है। समस्या जब बढ़ती है तो गले में मालाएं आ जाती हैं। समस्या रिसॉल्व हुई, गले में की मालाएं भूल जाते हैं। अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग धर्म ने, अलग अलग संप्रदाय ने अपने अपने अलग अलग चिन्ह बनाए। उन चिन्हों को हम गले में, हाथ में डाल के घूमते हैं, मगर सिर्फ गले में, हाथ में डालने से, घूमने से क्या होगा? वो क्यों बनाया गया? अलग अलग चिन्ह जो बनाए गए वो आपको बार बार स्मृति देते रहे, इसलिए बनाए गए। माला है तो माला बार बार याद दिलाती है, तुम भूल गए, तुम नामस्मरण करना भूल गए। गले में अगर कुछ रुद्राक्ष पहना है, रुद्राक्ष स्मरण दिलाता है, तुम भटक रहे हो, मत भटको, तुम्हारा चित्त इधर उधर भटक रहा है, उसे स्थिर करो। इसलिए ये सभी चिन्ह दिए गए। कोई रुद्राक्ष पहनेगा, कोई माला पहनेगा। अलग अलग दुनिया में बहुत सारे संप्रदाय है,
हर संप्रदाय में एक चिन्ह रहता है, वो याद दिलाने के लिए रहता है। किसकी याद दिलाएगा? उसे आप भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, उसे आप परमात्मा कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, उसे गुरु, आदि गुरु, सदगुरु, कुछ भी कह सकते हैं। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हम उसे किस नाम से जानते हैं, किस नाम से उसे स्मरण करते हैं। उसके लिए भावना महत्व रखती है, भाव महत्व रखता है। वो भाव है विश्वास का, वो भाव है श्रद्धा का, वो भाव है आदर का। यही निरंतर बहती हुई श्रद्धा, आदर, भाव, विश्वास एक साथ दीर्घ काल तक चलते रहे तो फिर अनुभूति होने लगती है। मगर वो भाव, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो आस्था दीर्घ काल तक अखंड व्यवधान रहित नदी की तरह बहती रहे। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, आस्था, तब अनुभव होने लगता है। और हम मेडिटेशन करने वाले सिर्फ थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, नामस्मरण करना है तो थोड़ी देर नामस्मरण करते हैं, माला जपनी है तो माला जपते हैं, और जैसे जगह छोड़ दी भूल गए। अब अपने अपने कारोबार के पीछे, अपने अपने काम के पीछे लगे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि कारोबार नहीं करना है, काम नहीं करना है, मगर अपने काम में भी बीच बीच में उसका स्मरण होते रहे। क्या उसका स्मरण करने के लिए कुछ वक्त लगता है? नहीं लगता। कैसे स्मरण रहेगा? कैसे स्मरण रहेगा? उसकी आदत डालनी होगी। वही आदत, वही प्रयास एक जगह करते हैं, उठते फिरते करते हैं, उठते बसते करते हैं, सोते जागते करते हैं, तो तब कहलाएगा। वही प्रयास तब है। तब ये नहीं कि जंगल में जाओ और वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करो, नाम जपो, ऐसा नहीं है। तब घर छोड़कर भागकर करने की चीज नहीं है। तब वो है जो आप लगातार करते हैं, अपने घर में रहते हुए करते हैं, वही तब है। भागकर जाकर किया हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास लेना गलत है, वो सर्वोत्तम है। मगर क्या सभी संन्यास अगर ले तो यूनिवर्स चलेगा? मनुष्य जिएगा, एक दिन मनुष्य समाप्त हो जाएगा, जैसे डायनासोर समाप्त हुए। अभी मनुष्य का राज है, कभी डायनासोर का राज था। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब हमें जिसके ऊपर भी भरोसा है, जिस भी स्वरूप पर भरोसा है, जिस भी स्वरूप को हम मानते हैं, उनके जो भी ग्रंथ है वो ग्रंथ पढ़े, उनके श्लोक पढ़े। उनका श्लोक पढ़ना, उनके ग्रंथ पढ़ना, उनके जो भी शिष्य हो गए हैं, उनके भक्त हो गए हैं, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में पढ़ना, उसका अध्ययन करना, अपने मन को बार बार पढ़कर याद दिलाना। स्वाध्याय अगर हर दिन किया जाए तो स्मृति में बार बार आता है। मगर ऐसा नहीं होता। वो पढ़ते वक्त नींद आने लगती है, और नॉवेल पढ़ते वक्त रात कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। बुक खत्म हो जाने के बाद ही हाँ अब भी बुक खत्म हो गई नॉवेल की लगता है। अभी नॉवेल पढ़ने का जमाना कम हो गया है, मगर एक वक्त ऐसा था
नॉवेल पढ़ने लेते हैं तो शाम में नॉवेल लिया तो दूसरे दिन सुबह तक नॉवेल खत्म। और इतनी बड़ी बुक रहती थी नॉवेल की, कादम्बरी वगैरह। अभी भी आते हैं, अभी भी कुछ लोग पढ़ते नहीं, ऐसा नहीं है, मगर पहले से कम पढ़ते हैं। मगर वही कोई पुराण, कोई ग्रंथ, कोई धर्म ग्रंथ अगर हम पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने अगर भागवत पढ़ने के लिए लिया, कितनी देर पढ़ेंगे? पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगती है। फिर आती है, नहीं आती है? इसका मतलब भागवत ही नहीं, कोई भी धर्म ग्रंथ हो सकता है। आती है नींद? नहीं आती? आती है नींद। क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि मन तैयार नहीं है। हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं मन को। कादंबरी पढ़ते वक्त, नॉवेल पढ़ते वक्त अगर नींद नहीं आती है इंसान को, तो ये बुक पढ़ते वक्त क्यों आती है? रुचि की कमी है, टेस्ट की कमी है, प्यास कम है, प्यास लगी नहीं है, प्यास जबरदस्ती लगाना चाह रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो बहुत प्यास थी, वो शुरू में थी, अति उत्साह था शुरू में। वो उत्साह खत्म हो गया तो प्यास कम हो गई, प्यास कम हो गई तो अभी पढ़ते पढ़ते नींद लगती है, उस वजह से नींद लगती है। इसी तरह से ये हुआ स्वाध्याय। शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं डीप नहीं जाना चाहता, वक्त ज़्यादा मेडिटेशन चालू करना है तो वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता। इसी तरह तो स्वाध्याय किस लिए है? याद दिलाने के लिए है, स्मरण दिलाने के लिए है स्वाध्याय। जो भी आप पढ़ते हैं उस तरह से आपके संस्कार हो जाते हैं। जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस तरह से हमारे संस्कार बन जाते हैं। जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं उतने ज़्यादा अच्छे संस्कार मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर होते हैं। पढ़ते पढ़ते आप माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं। स्कूल की बुक पढ़ी, दूसरे दिन कुछ याद आता है? कितना याद आता है एग्जाम के वक्त? जल्दी याद नहीं आता। नॉवेल पढ़ा, पूरा का पूरा नॉवेल याद आता है, स्मरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें टेस्ट थी, रुचि थी। पढ़ा तो पूरा का पूरा नॉवेल याद आ गया। मगर नॉवेल पढ़ते पढ़ते स्वभाव भी नॉवेल का हो जाता है। 1, 2, 3 नॉवेल जासूसी के पढ़ लीजिए, पढ़कर देखिए, अभी भी आपको रास्ते से आते जाते हर एक को परखने लगते, आप भी जासूस बन जाते हैं। ये उस नॉवेल का संस्कार है, उस नॉवेल का परिणाम है। एकाध अभी वो जमाना ब्रूसली का था तो ब्रूसली कहते थे, अभी कौन कौन है पता नहीं, तो ब्रूसली का पिक्चर देखकर बाहर जैसे ही लोग आ जाते थे ब्रूसली बन जाते थे।